सुदामा जी बोले भैया हम गरीब ब्राह्मण, अपनी बताओ, तुम तो राजा हो, तुमने किए कि नहीं किए? भगवान बोले हम तो अपनी बात में बताएंगे, हमारी तो पता चल ही जाएगी, तुम अपनी बताओ जरा। भगवान चरणों को दबा रहे, सेवा कर रहे, हालचाल पूछते जा रहे हैं। मैया रुक्मणी पंखा डाली, पंखा सब सेवा में लगे हैं। सुदामा जी कहते भैया देखो विवाह तो हुआ, अच्छा विवाह हो गया, क्या नाम है भाभी का? सुशीला, बड़ा सुंदर नाम है। तो ये बताओ भाभी को लेकर के नहीं आए? सुदामा जी बोले भैया सच बताऊं, भाभी नहीं तो भेजा यहाँ। सुदामा जी जब ऐसे बोले तो भगवान ने कहा अच्छा अगर भाभी ने भेजा तो हमारे लिए कुछ ना कुछ भाभी ने जरूर भेजा होगा। सुदामा जी ने जब इतना वैभव देखा तो पोटली को बगल में ही दबाए, इतना वैभव, इतनी बढ़िया व्यवस्था, खान पान की बढ़िया रहन सहन, और बताओ ये ऐसे 4 मुट्ठी चावल मैं इनको दिखाऊं? चुपचाप छिपाए बैठे, खोल नहीं रहे। भगवान ने एक युक्ति निकाली। भगवान ने कहा दादा बड़ी दूर से चल करके आए हो, थक गए होगे, लाओ हाथ पैर दबा दो। भगवान ने हाथ पैरों को दबाया, जैसे पैरों को दबा करके हाथ की ओर बढ़े। सुदामा जी बोले भैया पैरों से चल के आया हूं, हाथों से नहीं। नहीं लाओ हाथ भी दबा दे। जो हाथ में झटका मारा सो चावल की पोटली खुल गई। भगवान ने उठा लिए चावल, उठा करके पहली मुट्ठी अंदर, जो ही दूसरी मुट्ठी भरी, रुक्मणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। रुको जरा, रुक्मणी ने हाथ क्यों पकड़ा, इसके कई भाव संतों ने दिए। पहला भाव तो ये है सीधा सा कि कच्चे चावल हैं, भावावेश में खाए जा रहे हो, पेट खराब हो गया तो। दूसरा भाव ये है मानो पहली मुट्ठी खा करके आपने सुदामा को सब कुछ दे दिया, अब दूसरी मुट्ठी खा करके क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? तीसरा भाव ये है कि मानो ये संत का लाया हुआ प्रसाद है और महाराज अकेले पूरा सपाचक, हमें भी तो मिलना चाहिए। सुदामा जी ने सबको प्रसाद दिया, जाओ सब लोग प्रसाद पाओ जा करके। ये बताओ भाभी ने कुछ कहा भी होगा हमारे लिए? सुदामा जी को वही बात याद आ गई जो सुशीला ने चलते समय कहा, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने दिन प्रतिदिन ही मोह। एक नैया, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 1 महीने में 2 एकादशी, लेकिन वाह हरे परमात्मा तेरी ऐसी कृपा, मेरे यहाँ पूरे महीने भर एकादशी होती है, द्वादशी का नंबर ही नहीं आता। इतना भोजन नहीं मिल पाता जो एकादशी व्रत का पारायण हो जाए। जो ही सुना भगवान ने, मानो भगवान ने तुरंत प्रत्युत्तर भेज दिया, भाभी होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी। भगवान को जो देना था वो दे दिया, सुदामा जी को पता भी नहीं चला। सुदामा जी ने पूछा अब बता भैया तेरा विवाह हुआ? भगवान ने कहा हाँ हाँ। रुक्मणी से कहा प्रणाम करो, हमारे दादा हैं। रुक्मणी ने प्रणाम किया, सोचा ये इनकी पत्नी है, बढ़िया वाला आशीर्वाद दें, तो अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। तब तक पीछे से सत्यभामा आ गई, प्रणाम किया। ये कौन? बोले ये भी अपनी है। सुदामा जी ने सोचा हो सकता राजा है, राजाओं के काम होते हैं, 2-4 विवाह तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कर लिए होंगे। सत्यभामा ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव। पीछे से जामवती, ये कौन है? ये भी अपनी है। अब पीछे लाइन लगी। सुदामा जी ने कहा भैया कन्हैया एक बात बता, ये सब तेरी है कि मोहल्ले वाली भी बुलवा ली? बोले नहीं नहीं दादा सब हमारी है। अच्छा 100-150 को तो बढ़िया आशीर्वाद दिया। सुदामा जी थक गए, अब सुदामा जी ने आशीर्वाद छोटा कर दिया, केवल अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। 200-250 को और दिया, सुदामा जी और थक गए, अब तो सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। जहाँ 500-600 को आशीर्वाद दिया, सुदामा जी इतना थक गए तो केवल भव भव भव। 1000 को आशीर्वाद दिया, सुदामा जी की तो बोलती बंद हो गई, अब तो हाथ ही उठ रहे।
भगवान को लगा इतनी दूर से चल कर के आए हैं, कमजोर ब्राह्मण हैं और इतनी रानियां हैं, आशीर्वाद देते ही देते कहीं मामला न बिगड़ जाए। भगवान ने कहा चिंता मत करो आप लोग, देखो हम इनको प्रणाम किए लेते हैं, अब तुम लोग मिलकर के हमें प्रणाम कर लो तो सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। ठीक है। रात्रि भर सुदामा जी वहां पर रहे। जैसे ही सवेरा हुआ तो सुदामा जी ने कहा भैया अब हम चलेंगे। कन्हैया ने कहा ठीक है चलो। भगवान ने रोका नहीं। अब सुदामा जी चले। सुदामा जी को लगा मैं आया था तो कुछ इसने दिया नहीं अभी तक, लेकिन भगवान सोचे, भगवान ने कहा चलो दादा हम तुमको दरवाजे तक भेज आते हैं। भगवान ऐसे करके मुट्ठी बंद किए, भेजने के लिए आए। अब सुदामा जी का पूरा ध्यान मुट्ठी की ओर। भैया राजा है, हो सकता है कि मुट्ठी में एक दो मोहरे बंद हो, तो हमारा तो दो मोहर में ही काम हो जाएगा, पूरा जीवन यापन हो जाएगा। तो अब जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो भगवान ने पूछा भैया सुदामा आप किधर से आए थे? सुदामा जी ने कहा सरकार इधर से। भगवान ने कहा एक रास्ता इधर से भी है। एक मुट्ठी खुल गई तो एक का तो मामला बिगड़ गया, अब एक ही मुट्ठी बंद है। सुदामा जी की पूरी आशा उसी मुट्ठी में बंद है। तब तक भगवान बोले भैया सुदामा दूसरा रास्ता इधर से है। दोनों मुट्ठी खाली। सुदामा जी बोले हम जाए चाहे कुआं में गिर जाए तुम्हें क्या लेना देना, हम जैसे आए थे वैसे चले भी जाएंगे। सुदामा जी को बहुत बुरा लगा। देखो खिलाया पिलाया तो बहुत बढ़िया, बड़ी सेवा की, लेकिन जिस काम के लिए हम आए थे वो नहीं दिया इसने। अरे भैया सबका अपना अपना होता, भले ही मित्र है तो क्या हुआ। सुदामा जी नाना प्रकार की बातें करते चले जा रहे। रास्ते में चोर मिल गए। चोरों ने कहा कहां से आ रहे हो? और सुदामा जी तो वैसे भी खिसियाने हुए थे बेचारे, कुछ मिला तो था नहीं। हाँ आ रहे द्वारिका से, ले लो लूट लो हमें, लूट लो। चोरों ने देखा सुदामा के पास कुछ नहीं। सुदामा जी बाद में विचार करते ठीक ही हुआ, एहसान भी हो जाता कि मैंने दे दिया और चोर लूट ही लेते, इसलिए भगवान ने जो किया सो अच्छा ही किया। सुदामा जी पहुंचे और जहां पर उनकी कुटिया थी वहां महल, कंचन महल। सुशीला बढ़िया साड़ी पहने, सोने के हार पहने, सोने की आरती की थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी। सुदामा जी पहुंचे, बहन जी हमें ये बता दो यहाँ हमारी कुटिया थी सो हमारी देवी जी कहाँ गई? सुशीला ने कहा सरकार हमें तो आपकी पत्नी है। सुदामा जी ने ऊपर से नीचे तक देखा। तुम ऐसी? बोली हाँ। भगवान ने तो बिना दिए ही सब कुछ दे दिया। सुदामा जी ने कहा सुशीला हमें ये वैभव नहीं चाहिए। क्यों? कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाए, या पौराए पाए बौराए जगबा खाए। ये हमें संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों? सुमिरन भैया भगवान का स्मरण दुख में ही अच्छा होता है। ज्यादा सुख मिल जाए तो फिर भगवान याद नहीं आते। देखो जैसे एसी में बैठे रहो भगवान याद नहीं आएंगे, गर्मी में बैठो हे भगवान कितनी गर्मी, भगवान याद आए कि नहीं? तो सुख में भगवान कभी याद आने वाले नहीं है। जब दुख आता है तभी भगवान याद आते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन भैया सुख कभी दुख है, कभी संसार की यह रीति है। सुख कभी दुख है, कभी संसार की रीति है। वो सुख कभी दुख है, कभी संसार की यह रीति है। सुख कभी दुख है, कभी संसार की यह रीति है। ओ आज जिसकी हार है, आज जिसकी हार है, कल फिर उसी की जीत है। आज जिसकी हार है, कल फिर उसी की जीत है। जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं। कौन
घटा छाई नहीं। ओ राम और घनश्याम पर, राम और घनश्याम पर क्या विपत्ति आई नहीं। 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 बहुत ही सुंदर कथा गंगा के किनारे बैठ करके सुखदेव महाराज ने राजेंद्र परीक्षित को सुनाई। और परीक्षित जी को कथा सुना करके आगे दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा है। अब समय तो है नहीं, घड़ी 7 पहले ही बजा चुकी है ना। कथाएं तो इतनी है, कहां तक सुनाई जाए। तो दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, कलयुग का वर्णन है आगे। कलयुग में आगे क्या होगा, यहाँ तक भागवत में लिखा है। जब कलयुग का अंत समय आएगा तो आने वाले समय में व्यक्ति चने के वृक्ष के नीचे बैठ करके छां लेगा, इतनी लंबाई रह जाएगी। ऐसा जब घोर कलयुग होगा, समझे परीक्षित जी। हम लोग बहुत अच्छे हो, कम से कम इतने बड़े तो हो। हाँ।